स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष जी, मैं भी आपको पहले बधाई दूंगा। यह जो बिल तार और डाकघर के बारे में मेरे मित्र श्री गोपाल स्वामी लाए हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इस संबंध में मैं वक्ताओं को सुनता रहा हूं। उस तरफ के और इस तरफ के इस बिल के संबंध में कई बातें कही गई, चाहे बिल के संबंध में हो या न हो। उनको सुनने के बाद मेरे दिल में भी कुछ शंकाएं पैदा हुई। मैं समझता हूं कि उसे देश के सामने, इस सदन के सामने साफ करना जरूरी है। महोदय, इस बिल के संबंध में बोलने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर जो सभी दल हैं, सभी व्यक्ति हैं, वे कोई देशद्रोही नहीं है। हम सब देशभक्त ही हैं। हम सब सदस्य जो इस सदन के अंदर हैं, या सभी दल जिनको इस सदन के अंदर सदस्य चुनकर भेजा है, सभी दल और सभी नेता देशभक्त हैं, देशद्रोही नहीं हैं, गद्दार नहीं हैं। मैं इस चीज को साफ कर देना चाहता हूं कि किसी माननीय सदस्य का या किसी राजनीतिक दल ने जिस सदस्य को यहां भेजा है उसको गद्दार कहना या देशद्रोही कहना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह शोभा नहीं देता है। यह न सिर्फ इस सदन का अपमान है, सदन के सदस्यों का अपमान है, बल्कि पूरे देश की जनता का अपमान है कि किस सदन को देशद्रोही या गद्दार कहना, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। दूसरी चीज यह है कि आज देश की जो परिस्थिति है वह हम सभी जानते हैं और सभी यह चाहते हैं कि देश के अंदर शांति बनी रहे, देश शक्तिशाली बने, ताकतवर बने। हम प्रजातंत्र में हैं। आप आज सत्ता में हैं। जनता ने आपको चुनकर भेजा है। हम जनता की बात की कद्र करते हैं। आपको गद्दी पर बैठने का हक है। प्रजातंत्र में आप कुछ दिन रहेंगे, इसमें दूसरा दल आ सकता है, लेकिन कोई दल सत्ता में रहे जिसको जनता ने कुर्सी पर बैठा दिया, उसको मनमानी करने का अधिकार नहीं है। किसी पार्टी को, किसी सरकार को यह अधिकार नहीं है, बल्कि सारे देश की जनता और जो उस दल के लक्ष्य हैं, सिद्धांत हैं, उसको नजर में रखते हुए उसे काम करना है। देश की खुशहाली के लिए, जनता की खुशहाली के लिए ही सरकार को काम करना चाहिए, चाहे वह राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या किसी दल की सरकार क्यों न हो। अगर कोई दल विरोध में है तो क्या उसने कोई गुनाह किया है? क्या कल आप विरोधी दल बन सकते हैं? जनता किसी दल को सत्ता में रखती है, किसी दल को विरोध में रखती है, तो यह कहना कि सारे विरोधी दल गद्दारी कर रहे हैं या देश के दुश्मन हैं, यह कोई ठीक बात नहीं है। हाँ, आप अपने दल के नेता की तारीफ कीजिए, उनको भला कहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं हो सकती। महोदय, मैं
समझता हूं कि ऐसी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं जिनसे खबरदार रहने की ज़रूरत है। बाहर की ताकतें भी जोर लगा रही हैं। मैं सांप्रदायिकता के बारे में भी जिक्र करना चाहता हूँ। सांप्रदायिकता ऐसी बीमारी है जिसका इस्तेमाल लोग सियासी ताकत हासिल करने के लिए करते हैं। मैं पिछली दफ़ा कह चुका हूँ और वचनबद्ध हूँ इस बात के लिए कि राजनीति और धर्म को अलग अलग करने की ज़रूरत है। अगर यह नहीं होगा तो बहुत बड़ी समस्या होगी। हमारी एक और बड़ी समस्या यह है कि हम देखते हैं कि किसी न किसी गुरुद्वारे से, मंदिर से, मस्जिद से आवाज़ें उठती हैं कि हम सुरक्षा चाहते हैं, हमारे फिरके पर आक्रमण हो रहा है, हम एक अलहदा कौम है। सौ बातें कहते हैं। जो बातें कही जाती हैं उनका अर्थ यही है कि हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा जा सकता है, हमारी कौम कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे दूसरे पर अधिकार कर सकती है और कैसे सियासी ताकत हासिल कर सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंजाब के बारे में जिक्र आया। मैं उस पर भी कहना चाहता हूँ कि यह आसान बात नहीं है। मुश्किल हालातों में हमारे प्रशासक उसकी पूरी तरह से देखरेख कर रहे हैं। यह ठीक है कि इसका सियासी मसला हल करने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ जो ताकत है, अकाली दल जो कहता है, वह मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आपको बताऊंगा बाहर की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कि हमारे खिलाफ आतंकवाद के नाम पर क्या क्या हो रहा है। यह भी अलहदा बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो ताकत अपने आप को दल कहती है, यह दो हिस्सों में तकसीम है। वे कहते हैं हमको सरकार दो, अब सरकार किसको दें यह खुद उनको पता नहीं लगता है। यह खुद उनको पता नहीं लगता कि सरकार किसने बनानी है, किसने नहीं बनानी है। वे यह कहते हैं कि जो सिख हरियाणा में रहने वाले हैं उनको चाहिए कि वे देवीलाल जी की मदद करें। किस बात के लिए बताएं तो सही, बातें तो खुद कहीं उन्होंने झगड़े डाले हुए हैं, वे हम पर थोपते हैं। लुधियाना में उन्होंने कांग्रेस सम्मेलन किया, उसमें आतंकवाद के खिलाफ एक बात नहीं उठाई, एक शब्द नहीं कहा कि आतंकवाद बुरा है, आतंकवाद क्यों है। जो ऐसी गतिविधियां करते हैं हम उनका मुकाबला करेंगे। छोड़िए उनका मुकाबला करने की बात, उनकी जुबान से वह नहीं निकलता। आज सरदार बादल से पूछा गया, जरा बताइए तो सही, यह आतंकवादी जो बेगुनाहों को मारते हैं, आप उनके खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाते। वे कहते हैं कि हमें क्या पता है कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है, यह पता नहीं। जिस गरीब के ऊपर जो अपनी दुकान में बैठा हुआ है उस पर गोली चलाई जाती है, जिस राह चलते पर गोली
मार दी जाती है वह पता नहीं कौन है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती होनी चाहिए हर कीमत पर। स्टॉप।